दुनिया कोविड-19 नाम की भयंकर महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया में इसने मौत का तांडव मचा दिया है। इतिहास की किताबों में हमने ऐसी महामारियों के बारे में जरूर सुना और पढ़ा है, पर धरती पर मौजूद जो जीवित इंसान है, जिसमें हम और आप और हमारे पीछे के एक दो जनरेशन मौजूद हैं, इनमें से किसी ने इस तरह के ग्लोबल पेंडेमिक को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। ये हमारे लिए बिल्कुल नया है और दुनिया के बड़े बड़े देशों की हालत खराब हो रही है इस महामारी पर काबू पाने में, इससे लड़ने में। 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में इसके 1,66,570 कन्फर्म्ड केसेस थे, जिसमें 6,56,659 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी थी, जबकि 1,02,36,062 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। हिंदुस्तान भी इस महामारी से अछूता नहीं है। बीमारी के एक्टिव केसेस के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पर है। केवल अमेरिका और ब्राज़ील में भारत के मुकाबले अधिक एक्टिव केसेस हैं। भारत में 28 जुलाई 2020 को कोरोना वायरस के 14,84,136 कन्फर्म्ड केसेस थे, जिसमें 33,461 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि इस बीमारी से 9,54,004 लोग रिकवर भी हो चुके थे। भारत में अगर हम क्लोज्ड केसेस की बात करें तो इस बीमारी से मरने वालों का प्रतिशत करीब 3% है, जो ग्लोबल डेथ रेट 6% का आधा है, जो थोड़ी राहत की बात हो सकती है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अगर हम टोटल टेस्ट की बात करें तो हम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम टेस्ट कर रहे हैं। जहां हर 1 मिलियन आबादी पर यानी 10 लाख आबादी पर अमेरिका 1,66,145 टेस्ट कर रहा है, ब्राज़ील में 59,256 टेस्ट हो रहे हैं, चाइना में 1,09,872 टेस्ट हो रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान में हर 10 लाख की आबादी के ऊपर मात्र 12,553 टेस्ट किए जा रहे हैं, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश के हिसाब से किसी मजाक से कम नहीं है। आज कोरोना वायरस का फैलाव भारत के दूर दराज के इलाकों में भी तेजी से हो रहा है और ये बड़े शहरों की तरह अब छोटे शहरों और कस्बों और गांवों में भी तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े इलाकों में कोरोना वायरस ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ये आप अखबारों और इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल के माध्यम से पढ़ और सुन सकते हैं। कैसे मरीजों को फर्श में सोना पड़ रहा है, मरीजों को अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते मरीजों की मौत हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आप इंटरनेट में खूब पढ़ रहे होंगे और वास्तविक तौर पर हिंदुस्तान के स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत भी यही है। इन सब के बीच ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की 5 अगस्त को 12:15 से 12:15 के बीच यानी 32 सेकंड के अंदर भूमि पूजन करेंगे, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है। जिसके बाद भव्य राम मंदिर बनेगा, जिस पर करोड़ों का खर्च होगा। ये खर्च अरबों में हो सकता है, जो रेक्टर स्केल में 8 स्केल तक के भूकंप के झटके को झेल सकता है, जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह मजबूत होगा और निर्माण के लिए तरासे गए सैंडस्टोन का इस्तेमाल होगा, जिस पर हाईटेक केमिकल कोटिंग होगी, जिससे इस पर 1000 साल तक कोई रिसाव नहीं होगा। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा किया जाएगा। दोस्तों, ऐसी खबरें जब आप पढ़ते हैं तो आपको हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी समझ में आती है कि हमें अस्पताल नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर चाहिए। हमें विकास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विकास का काम तो दूसरी पार्टियों का है। तो क्या जरूरी है आपके लिए, मंदिर या विकास? मेरे लिए मंदिर जरूरी है। क्यों? विकास तो होता रहेगा, आने वाली पार्टियां करती रहेंगी विकास, लेकिन हम हिंदू पहले मंदिर बनेगा, उसके बाद विकास होगा। हम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे जिसने धरती बनाई है। भगवान इसी में तो खुश होते हैं। हमें क्यों ये बात समझ में नहीं आती है कि सबसे कीमती इंसानी लाइफ होती है। धार्मिक इमारत तो सदियों से बनती आई है और ये बनती रहेंगे, लेकिन लाइफ एक बार ही मिलता है और हमें इसकी सुरक्षा के हर संभव प्रयास पहले करने चाहिए। कोरोना वायरस इन्फेक्ट करने से पहले ना धर्म देखता है, ना ही जाति देखता है। इससे आज हर कोई प्रभावित है। ये किसी को नहीं छोड़ रहा है, ना नेता ना जनता।
फिर भी न्यूज़ चैनल और अखबारों में मंदिर के भूमि पूजन और टाइम कैप्सूल जैसी बातें भरी पड़ी हैं। अखबार बतला रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी किसी ज़माने में टाइम कैप्सूल बनाया था। इन सब का मतलब क्या है? क्या हम टाइम कैप्सूल मंदिर के 200 फीट नीचे डालकर ये बतलाना चाहते हैं कि जब भविष्य में कभी मंदिर की खुदाई होगी तो लोग ये कहेंगे कि प्राचीन भारतीयों ने जब देश में महामारी फैली हुई थी तो अस्पताल बनवाने के बजाय भगवान के लिए मंदिर बनवाया था? कोविड-19 जिससे ह्यूमन लाइफ खत्म हो रही है, उससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर कोई सवाल आप अखबारों में नहीं देखेंगे। देश में जर्नलिज्म खत्म हो चुका है। जनता का ध्यान भी केवल बड़े बड़े सरकारी इवेंट्स पर होता है, मानो हमें यही पसंद हो। जनता ही जनता के मुद्दों को दबाती है। दोस्तों, आप इस ग्राफ में हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस के फैलाव की रफ्तार को देख सकते हैं। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये कैसे तेजी से देश में अपने पैर पसार रहा है। ये अब भी पीक पर नहीं पहुंचा है। सोचिए, जब ये पीक पर होगा तो हालत क्या होगी देश की। इस ग्राफ को देखने के बाद जब आप मंदिर मस्जिद की खबर न्यूज़ चैनल्स पर देखेंगे तो आपको दुगना आनंद आएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।